हेलो दोस्तों, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप यामा मैथ क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेखा गणित की ओरिजिन। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि रेखा गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रेखा गणित में की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको हम देखेंगे। तो रेखा गणित में सबसे पहले आया कौन कौन सा ऐसा फैक्टर था जो रेखा गणित में आया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग अपरिचित हैं। इस सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होता है कि रेखा गणित के बारे में। तो रेखा गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑल ऑफ रेखा गणित के बारे में। चलिए, हम रेखा गणित के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं रेखा गणित के बारे में। रेखा गणित के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री आपको दिख गया होगा दोस्तों अच्छे से। रेखा गणित के बारे में देखेंगे दोस्तों। रेखा गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों, रेखा गणित की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों, रेखा गणित की जो उत्पत्ति हुई, रेखा गणित की उत्पत्ति हुई वो बिंदु से हुई दोस्तों। जो रेखा गणित की उत्पत्ति हुई उसकी ओरिजिनेशन जो है, उसकी जो ओरिजिनेशन हुई वो हुई बिंदु से। तो रेखा गणित के बारे में देखते हैं हम, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो रेखा गणित तो दोस्तों, रेखा गणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई हम देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रेखा गणित वाले टॉपिक को। तो हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले रेखा गणित में आया कौन। तो हम देखते हैं सबसे पहले रेखा गणित में बिंदु आया दोस्तों। सबसे पहले जो रेखा गणित में आया वो बिंदु आया। तो यहाँ पे बिंदु, सबसे पहले डॉट आया दोस्तों, ये इसको हमने बिंदु कह दिया। ये हमने यहाँ पे बिंदु बना दिया, बिंदु। इसको हम बोलते क्या हैं, पॉइंट। हम बोलते हैं इसको पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट दोस्तों। ये पॉइंट होता है। तो रेखा गणित में दोस्तों सबसे पहले जो आया वो आया पॉइंट आया, पॉइंट, जिसको हम बिंदु कहते हैं। ये बिंदु है। मैं और बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको दिखे आसानी से दोस्तों। ये होता है पॉइंट, ये बिंदु होता है दोस्तों, बिंदु, बिल्कुल ये बिंदु होता है। तो रेखा गणित में सबसे पहले जो आया वो बिंदु आया दोस्तों। अब बिंदु की परिभाषा देखते हैं। बिंदु का डिफिनेशंस क्या होता है दोस्तों। तो बिंदु की कोई परिभाषा नहीं है, नो डिफिनेशन, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है सर इसका डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये डॉट, हमने ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु, ये देखिए सब हमने बिंदु दे दिया। यहाँ पे डॉट 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 कर दिया हमने, सारा बिंदु दे दिया हमने, सारा पॉइंट दे दिया हमने। तो यहाँ पे बिंदु की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो बिंदु की जो परिभाषा होती है दोस्तों वो अपरिभाषित होती है। हमने बहुत सारे इस बोर्ड पे पॉइंट ले लिया, तो बिंदु की परिभाषा दोस्तों अपरिभाषित है। क्यों, क्योंकि बिंदु की न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, और न ही कोई ऊंचाई है, न तो कोई मोटाई है। तो इसलिए जो है बिंदु की परिभाषा क्या है, अपरिभाषित है। क्योंकि बिंदु की परिभाषा अपरिभाषित है इसलिए क्योंकि न तो इसकी लंबाई है, न तो इसकी मोटाई है, न तो इसकी कोई चौड़ाई है। तो ये पॉइंट था दोस्तों, ये आपका जो है पॉइंट था। ये पॉइंट हमने बना दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद जो रेखा गणित में सबसे पहले रेखा गणित में आने वाला जो फैक्टर था वो हमारा था पॉइंट। अब पॉइंट के बाद क्या आया, पॉइंट के बाद क्या बना, रेखा। पॉइंट से बना रेखा। कैसे बना दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया,
हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, एक लाइन खींच दिया। तो दोस्तों क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि जो हमारी लाइंस होती है, जो हमारी लाइंस होती है, ये हमने एक रेखा खींच दिया दोस्तों, ये हमने एक रेखा खींच दिया। तो ये रेखा बनी कैसे, ये रेखा बनी कैसे, रेखा बनी कैसे? तो रेखा बनी दोस्तों, ये बिंदु से रेखा का निर्माण होता है, बिंदु से रेखा का निर्माण होता है। यानी कि छोटे छोटे जब बिंदु मिलते हैं तो उससे जो है रेखा का निर्माण होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कैसे रेखा का निर्माण होता है बिंदु से। जैसे ये बिंदुओं से मिल के बनी है रेखा, जैसे डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों ये डॉट डॉट मिल करके ये क्या बन गई है, एक रेखा। यानी कि एक जो रेखा ये बनी है हमारी, ये जो सीधी रेखा जो हमको दिखाई दे रही है, ये जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है किससे बनी है, बिंदु से मिलके बनी है। ये पॉइंट है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट मिले हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट मिले हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंटों से लाइन बनी हुई है, छोटे छोटे पॉइंटों से क्या बनी है, लाइन बनी है। अब मैं आपको और बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए बिंदु 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 हमने ले लिया। अब देखिए दोस्तों रेखा बनेगा, बिंदु 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 पॉइंट 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 पॉइंट। जब इसको आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पॉइंट 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 एक सीधी लाइन में करेंगे आप, पॉइंट 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 ऐसे। तो यहाँ पे जब आप पॉइंट पॉइंट करेंगे दोस्तों, पॉइंट पॉइंट करेंगे, पॉइंट पॉइंट करेंगे तो क्या बनेगा, एक ये रेखा बनेगी, वास्तव में रेखा बनेगी। जब आप पॉइंट करेंगे, इसमें टाइम लगेगा दोस्तों इसे पॉइंट पॉइंट करने में, तो एक रेखा का निर्माण होगा। इतना पॉइंट आपको खींचना है कि उन दोनों पॉइंटों के बीच एक भी गैप ना हो। यानी कि माइक्रो, जिसको माइक्रोन बोलते हैं साइंस में, माइक्रो जो गैप होता है, यानी कि एक बाल के बराबर भी गैप नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या बनेगा, रेखा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ लाइंस के बारे में, तो आप समझ गए होंगे कि रेखा क्या होती है, बिंदु से मिल करके रेखा का निर्माण होता है। तो बिंदुओं से मिल करके रेखा का निर्माण होता है। अब ज्योमेट्री का मैं हर एक टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बिंदुओं से अगर कोई पूछे आपसे रेखा कैसे बनती है, तो बिंदु से मिल करके रेखा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं रेखाएं कई तरह की होती हैं, तो रेखा के बारे में देखेंगे। अब हम रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे, रेखा कितने तरह की होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम रेखा और किरण को दर्शाने का तरीका बताएंगे। रेखा और किरण, सबसे पहले रेखा और किरण में डिफरेंस हम बताएंगे, उसके बाद से रेखा के टाइप्स पे आएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन होता है रेखा, रेखा और किरण में, लाइन एंड रे, रेखा और किरण, रेखा और किरण, यानी कि लाइन एंड रे, लाइन एंड रे। लाइन रे में क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है। तो लाइन और रे के बारे में हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो लाइन और रे के बारे में हम देखेंगे कैसे दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों वेट करने के लिए हमें खेद है दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे रेखा और किरण। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेखा और किरण के बारे में। रेखा और किरण के बारे में मेन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, मैंने दो बॉर्डर में, दो बॉक्स में डिवाइड कर दिया है अपने वाइट बोर्ड को। अब हम करेंगे क्या,
अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे रेखा और किरण को दर्शाने का तरीका जो बहुत लोग गलत कर देते हैं, एग्ज़ाम्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमने ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे हमने लाइन खींच दिया, ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया, तो ये हो गई दोस्तों रेखा। ये क्या हो गई दोस्तों, रेखा हो गई। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, लाइन में खींच के आपको दिखा रहा हूँ। हमने जो है एक लाइन खींच दिया, जैसे ऐसे, ये रेखा हो गई दोस्तों। अब ये रेखा हो गई, ये भी रेखा हो गई, सारी रेखा हो गई। तो रेखा में क्या होता है दोस्तों, रेखा और किरण में अंतर होता क्या है, रेखा जो होती है असीमित होती है, असीमित, रेखा असीमित होती है दोस्तों। और रेखा को हम दिखाते कैसे हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, जैसे हमने इसका नाम रख दिया ए और ये बी, तो इस रेखा का नाम हम कहते हैं रेखा ए बी, रेखा ए बी। और इसको हम अगर दिखाते कैसे हैं, ए बी के ऊपर ऐसे अगर हम रेखा बना देंगे तो ये क्या बताएगा, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए कि ए बी क्या दर्शा रहा है, ए बी क्या दर्शा रहा है, तो ए बी क्या दर्शा रहा है, तो ए बी दर्शा ये रहा है कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है। तो इस तरह से हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए सी डी कोई रेखा हो, जैसे मान लेते हैं कोई सी डी क्या हो, कोई रेखा हो, तो सी डी पे ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये बताएगा रेखा के बारे में। तो हम जो है रेखा के बारे में जान गए। तो रेखा जो होती है असीमित होती है और इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है कि ए बी पे ऐसे बार लिख दिया है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किरण को या रेखा को, तो रेखा को। तो रेखा असीमित होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे किरण के बारे में, अब हम किरण के बारे में देखेंगे, किरण क्या होता है, किरण के बारे में हम देखेंगे किरण क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक किरण बना लेता हूँ। ये दोस्तों अगर ऐसा लगा हुआ है इस तरह का, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों किरण। ये जो हमारा सिंबल होता है ये किरण का सिंबल होता है, किरण। फिगर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए दोस्तों हमें खेद है, मैं अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो यहाँ पे दोस्तों किरण को हम दर्शा रहे हैं, किरण को हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ट तरीके से, किरण को कैसे हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एक किरण ले लिया दोस्तों, ये हमने किरण ले लिया और किरण में हमने ऐसे एरो लगा दिया, ऐसे हमने, ये पीछे नहीं रहता है दोस्तों, केवल आगे रहता है। ऐसे हमने एक किरण लगा दिया, ऐसे हमने एक सिंबल बना दिया। तो जब हम ऐसे से एक सिंबल बना दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाते हैं दोस्तों रेखा और किरण में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एरो लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरो लगा हुआ है, ये एरो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, एरो बताइए, एरो लगा हुआ है। तो एरो क्या बता रहा है, एरो ये बता रहा है ये सीमित है, यानी कि यहीं तक है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, अब इसके आगे नहीं हो सकती है। तो रेखा जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, जो रेखा होती है आपकी वो सीमित होती है, वो सीमित होती है, रेखा जो होती है वो सीमित होती है, क्योंकि यही बता दे रहा है सीमित होती है। अब रेखा को दिखाते कैसे हैं, रेखा सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये किरण है, किरण जो है सीमित होती है, इसकी कोई सीमा होती है, निश्चित सीमा होती है। ये सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब यहाँ पे किरण में क्या देखते हैं, इसको कैसे हम सिंबल दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ए बी लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे एरो बना देंगे। तो ये किसको दिखा रहा है दोस्तों, तो ये किरण को दिखा रहा है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये किरण को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि किरण को हम कैसे दिखाते हैं, ए बी और ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये किरण होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको रेखा गणित में जाननी चाहिए। तो इस तरह से रेखा और किरण में हमने अंतर ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं कैसे दिखाते हैं, ये भी हमने बता दिया।
अब हम आगे देखते हैं रेखा के टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों। रेखा के टाइप्स ही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। और मैं जो है बहुत सारे वीडियो में पूरी रेखा गणित को लो लेवल से, जीरो लेवल से पूरी हाई लेवल तक का रेखा गणित कवर करने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं कंपटीशन का भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ रेखा गणित से रिलेटेड। तो मैं इस पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिनको आती है उनके लिए भी है। तो इस चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैथ नहीं आती होगी, जिनको बहुत अच्छे से आती होगी, तो दोनों तरह के लोगों को देखते हुए मैं इस वीडियो को जो है शूट कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेखा के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। रेखा के टाइप्स के बारे में, रेखा के टाइप ऑफ लाइन, टाइप ऑफ लाइन। तो दोस्तों लाइंस दो तरह की होती है, एक होती है कर्व लाइन, एक होती है स्ट्रेट लाइन, तो कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन। तो टाइप ऑफ लाइंस जो होते हैं दोस्तों, जो टाइप ऑफ लाइन हमारा होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कौन होता है दोस्तों? एक कर्व लाइन होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है। कर्व लाइन का मतलब हो जाएगा दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं हम वक्र रेखा, इसको हम बोलते हैं वक्र रेखा। ये वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा। और ये जो होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सरल रेखा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जो है रेखा को दो भाग में डिवाइड किया गया है, टाइप ऑफ लाइन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है कर्व लाइन, या पहला कर्व लाइन कह सकते हैं, दूसरा स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन, there are two type of line. First is curve line and second is straight line. अब दोस्तों इसका डिफिनेशंस देखते हैं, डिफिनेशंस क्या होता है कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वक्र रेखा के बारे में, हम यहाँ पे वक्र रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला देख लेते हैं वक्र रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसका परिभाषा बहुतों को नहीं आता है, रेखा गणित तो पढ़ लेंगे लेकिन जो डिफिनेशंस की बात करें तो बहुत लोगों को नहीं आता है। तो यहाँ पे वक्र रेखा की बात करेंगे तो वक्र रेखा में हम क्या देखेंगे कि इसकी डिफिनेशंस क्या होती है, वक्र रेखा। तो वक्र रेखा के बारे में हम देखेंगे इसकी डिफिनेशंस क्या होती है। और मैं इसका सिंबल बना दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका मैं सिंबल ड्रॉ कर दे रहा हूँ वक्र रेखा का। तो वक्र रेखा क्या होती है, इसका सिंबल देखिए दोस्तों, वक्र रेखा, ये जो रेखा होती है ये वक्र रेखा होती है, ये जो रेखा होती है ये वक्र रेखा होती है, ये हमारी जो रेखा है ये वक्र रेखा है। तो वक्र रेखा का डिफिनेशंस क्या होता है, वक्र रेखा का हम डिफिनेशंस देख लेते हैं। ये जो रेखा होती है ऐसे से जो जाती है, ऐसे से जो जा रही है, ये हमारी वक्र रेखा है दोस्तों। मतलब डिफिनेशन क्या होगा, ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस बिंदु तक जाने में, ऐसी रेखा जो एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक तो जाती है, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक तो जाती है, लेकिन हर बिंदु पे देख रहे हैं आप, हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इसे हम कहते हैं वक्र रेखा। ये होता है आपका वक्र रेखा का परिभाषा। यानी कि वक्र रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जाती है, एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जाती है, लेकिन हर बिंदु पे अपनी दिशा को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। वी कैन से दैट which line is goes to one point from second point, that is the change into
योर डायरेक्शन इज इच पॉइंट ऑन द इच पॉइंट इज नोन एज कर्व लाइन। यानी कि एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जाती है, लेकिन हर बिंदु पे देख रहे हैं जो मैं काले काले से किया हूँ, हर बिंदु पे अपनी दिशा बदल रही है। जैसे स्नेक, डज लाइक अ स्नेक, जैसे सांप चलता है, तो इसे हम बोलते हैं कर्व लाइन बोलते हैं दोस्तों, इसे हम कर्व लाइन बोलते हैं। तो एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है और हर बिंदु पर अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है, इसे हम कर्व लाइन बोलते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे। स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सरल रेखा के बारे में हम देखेंगे। तो सरल रेखा के बारे में हम देखते हैं। सरल रेखा, पेंसिल तो बहुत पतला हो गया है दोस्तों, मोटा करना पड़ेगा। हम देखेंगे सरल रेखा के बारे में, सरल रेखा के बारे में। तो सरल रेखा के बारे में हम देखेंगे। अब सरल रेखा के बारे में हम देखते हैं। सरल रेखा के बारे में हम देखेंगे तो इसका मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये हो गई सरल रेखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेखा जो है हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कीजिए, रेखा जो है हमेशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। देखिए एक बिंदु ये है एक बिंदु, और एक बिंदु ये है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक तो जाती है हर एक रेखा, देखिए एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है, लेकिन जो है हर बिंदु पे अपनी दिशा नहीं बदलती रहती है, दिशा कभी नहीं बदलेगी। देखिए हर बिंदु पे दिशा बदल रही है, नहीं बदल रही है, एक सीधी लाइन में जा रही है। तो सरल रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जाती है, लेकिन अपनी दिशा नहीं बदलती है। उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सरल रेखा, यानी कि एक ऐसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जाती है, लेकिन अपनी डायरेक्शन कभी भी किसी बिंदु पे नहीं चेंज करती है, तो उसे हम कहते हैं सरल रेखा। इसका परिभाषा बहुत लोगों को नहीं याद रहता है दोस्तों, नहीं पता होता है, नहीं बता पाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है, तो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का, मतलब बहुत हाई लेवल तक का रेखा गणित पढ़ाने वाला हूँ। बहुत जटिल से जटिल क्वेश्चन को मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप जटिल से जटिल क्वेश्चन करोगे कैसे, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है आपको, उससे बस एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, दो चीज़ है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में मैं उसको भी कवर कर देता हूँ। अब हम देखेंगे दोस्तों समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाएं, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे समांतर रेखा और असमांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइन और इनपैरेलल लाइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे समांतर रेखा और असमांतर रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पे समांतर रेखा, ये हो गया आपका समांतर, यहाँ पे हो गया समांतर रेखा। समांतर रेखा यहाँ पे हो जाएगा आपका असमांतर रेखा। तो रेखा दो तरह के होते हैं। अब रेखा का एक और टाइप है, रेखा वैसे बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लेकिन रेखा का यह एक टाइप है। तो समांतर रेखा और असमांतर रेखा के बारे में हम देखेंगे क्या क्या होता है इसमें, समांतर रेखा और असमांतर रेखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, समांतर रेखा है, थोड़ी हैंड राइटिंग वाइट बोर्ड पर नहीं बन पा रही है दोस्तों, इसके लिए हमें खेद है। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है समांतर रेखाएं। तो ये रेखा है और ये रेखा है, ठीक, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो ऐसी रेखाएं, अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पे दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर बराबर है, तो उसे हम कहते हैं समांतर रेखा।
दो रेखाओं के बीच की अगर दूरी हर बिंदु पे बराबर है तो उसे समांतर रेखा हम कहते हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है समांतर रेखा कहलाएगी। असमांतर रेखा क्या कहलाती है? दो रेखाओं के बीच की यदि दूरी हर बिंदु पे अलग अलग हो, देख रहे हैं हर बिंदु पे अलग अलग है, हर बिंदु पे अलग अलग है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो है, जो दो रेखाओं के बीच का जो दूरी है वो हर बिंदु पे अलग अलग है। तो इस तरह से जो है समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाओं के बीच का जो है डिफरेंस हो गया दोस्तों। तो इसको आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन और इन पैरेलल लाइन के बारे में आप इसको बता सकते हो। अब जो है दोस्तों मैं एक क्लियर फिगर ड्रा करता हूँ और इस फिगर को ड्रॉ करना है दोस्तों, रटना नहीं है, फिगर को ड्रॉ करके आप बता सकते हो। तो यहाँ पे समांतर रेखा और असमांतर रेखा के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो हमने ये लाइन खींचा, हमने ये लाइन खींच दिया, हमने जो है ये लाइन खींच दिया। बोर्ड चिकना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। तो दो तरह की रेखा होती है। दो तरह की रेखा कौन कौन होती है? दो तरह की रेखा होती है। यहाँ पे एक हमने बना दिया, एक हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जो दूरी है हर बिंदु पे बराबर है दोस्तों, हर बिंदु पे दूरियाँ बराबर हैं तो समांतर रेखा। यहाँ पे हर बिंदु पे दूरी क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं कि नहीं दोस्तों? तो ये समांतर हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी और ये असमांतर रेखाएं हो जाएंगी। आप दोस्तों नोटबुक बनाते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, उस पर नोट करते रहिए। तो ये समांतर रेखा हो जाएगी, ये समांतर रेखा। डिफिनेशंस क्या होगा? यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पे बराबर है, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर हर बिंदु पे बराबर है तो ये रेखाएं जो हैं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये दो रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पे अगर अलग अलग है, हर बिंदु पे देख रहे हैं अलग अलग है, तो इसे हम कह देते हैं असमांतर रेखाएं। इसे हम कह देते हैं असमांतर रेखाएं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो है यामा मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।